हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। हमें यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज अप्लाइड बिटवीन टू मासेज, जो कि हमारे पास एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मास है m1 एंड दूसरा मास है हमारे पास यहाँ पे m2। जो m1 की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास r1 डिस्टेंस पे रखा है, और जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो m2 मास है वो r2 डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे रखा है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये दोनों मास एक दूसरे से यहाँ पे r डिस्टेंस पे हमने रखे हैं। तो ड्यू टू द डिस्टेंस एंड देयर मासेस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जो m2 मास है वो m1 पे फोर्स लगाएगा एंड जो m1 वाला मास है हमारे पास वो m2 पे फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे m1 की पोजीशन देखते हैं m2 के रिस्पेक्ट में, सो वी कैन राइट हियर पोजीशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 इट विल बी r12। ये हमारे पास इसकी पोजीशन हो जाएगी। और अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इट विल बी r1 माइनस r2। इन दोनों जो हमारे पास पोजीशन का सब्ट्रैक्शन जो निकल के आएगा इट विल द पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास पोजीशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 है इट विल बी r21, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r2 माइनस r1। अगर हम यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन को देखते हैं वी कैन से हियर कि जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो r के बराबर निकल के आएगा, जो कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट किया है। और r की वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी r12 की वैल्यू यहाँ पे r21 के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे r1 माइनस r2 हो रहा है और सेकंड केस में r2 माइनस r1 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी हमारे पास यहाँ पे जो इनकी पोजीशन होगी वो एक दूसरे के यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2। m1 पे m2 की वजह से जो फोर्स लगेगा इट विल बी गिवन एज F12, और जो F12 है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज गिवन एज G इंटू m1 m2, जो दोनों मास का प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज r²। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी r12। r12 का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे 1 पे ड्यू टू दी 2 जो फोर्स लग रहा है, तो जो ये m2 का फोर्स है ये इसको अपनी साइड यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं r12 कैप। r12 कैप हमें ये दिखाएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे मास m1 है इट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दी मास 2, ये हमारे पास सेकेंड मास की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 इट विल बी गिवन एज F21, और F21 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें इट विल बी G m1 m2 दोनों मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इट विल बी r²। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इट विल बी F21। F21 का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे जो मास 2 है उस पे m1 फोर्स लगा रहा है, m1 इसको अपनी साइड यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन राइट इट r21 कैप। r21 कैप का मतलब ये हो गया जो m2 मास है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी m1, ये m1 की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, सो वी कैन राइट इट r21 कैप। तो यहाँ से अगर हम देखें जो r12 और r21 है, अगर हम इन दोनों की पोजीशन देखें इट इज r21, ये हमारे पास r21 आ गया एंड इट इज r12। दोनों का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट इन दिस केस वी कैन से हियर जो r12 है इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ r21। इन दोनों की यहाँ पे डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। सो फ्रॉम हेयर अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो टर्म है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r² ये तो सेम है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पे F12 और F21 का सेम होगा
बट इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी अपोजिट, सो वी कैन राइट हियर F21 विल बी माइनस ऑफ F12। यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी दोनों फोर्स की इट विल बी अपोजिट टू ईच अदर। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास F12 है, अगर हम इसको और एक्सपेंड करके लिखें वी कैन राइट हियर G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जो R12 है, R12 कैप जो हमें यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है फोर्स की, वी कैन राइट इट, R12 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये हमें एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड वी नो दैट हमने यहाँ पे जो पहले फाइंड आउट करी थी पोजीशन, दैट इज R12 की जो वैल्यू है इट इज R1 माइनस R2, और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे R के बराबर दे रखी है। तो वी कैन राइट हियर जो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू होगी वी कैन राइट इट R1 माइनस R2, इसका यहाँ पे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो जो फोर्स की वैल्यू होगी F12 इट विल बी G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर को वी कैन रिप्लेस इट वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 विल बी G M1 M2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, इसकी होल पावर हो जाएगी यहाँ पे 3, एंड वी कैन राइट इट R1 माइनस R2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो F21 की वैल्यू आएगी इट विल बी G M1 M2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, इसका होल क्यूब हो जाएगा, एंड डायरेक्शन विल बी R2 माइनस R1 के बराबर। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन से हियर जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो एक दूसरे के अपोजिट आएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव डिराइव्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।